नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24 में हूं जिला संवाददाता वीरेंद्र कुमार। दरअसल सोनो में परवाज हॉस्पिटल के प्रांगण में कल अबुल कलाम आज़ाद की जयंती बड़े ही धूमधाम से शेर व शायरी के अंदाज में मनाई गई। आइए हम आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। हमारे साथ डॉक्टर मासूम राजा साहब जुड़े हैं। ना जाने कितनी खूबियाँ इनमें हैं, लेकिन आज सोनो की धरती पे आज यहाँ आए हुए हैं, जहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को श्रद्धांजलि और तमाम लोग शेर व शायरी के माध्यम से आज उनको नमन किया है। सर, क्या कुछ कहेंगे सर? सोनो की धरती में सबसे पहले पत्रकारिता की शुरुआत श्री कृष्ण नामी एक हमारे अभिभावक जी थे, रंजीत कुमार सिंह जी। आप बहुत अच्छी तरह जानते भी होंगे। उसके बाद रंजीत कुमार सिंह जी आए और फिर निर्जय सिंह जो भी है उनके पिताजी वगैरह। तो ये जमुई की धरती में सोनो में सबसे पहले पत्रकारिता की शुरुआत हुई और बाद में फिर मसौड़ी और फिर उर्दू का मैं पहला पत्रकार हूँ जो विभिन्न पत्रिकाओं से जुड़ा रहा, साप्ताहिक, दैनिक और मासिक पत्रिकाओं से भी। मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा आपसे कि आज जो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया, इसमें डॉक्टर शाहीन परवाज, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शाहीन, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, यह अल्लामा इकबाल ने कहा था। और साथ साथ वो तो परवाज़ करने वाला परिंदा है ही, उसके साथ एक और विशेषक लग गया, परवाज़। तो उन्होंने ये इनकी परवाज़, इनकी दौड़, इनकी पहुंच जो है वो सोनो तक ही नहीं, झाझा, जमुई, प्रेम विहार, हल्सी, विभिन्न रूप में ये समाज सेवा के साथ साथ चिकित्सा के रस में तो है ही है, साथ ही साथ साहित्य की भी सेवा कर रहे हैं। उनके बहुत प्रभारी है और ऐसे दो चार लोग और मिल जाए तो ये जमुई ज़िला पूरे बिहार में साहित्य की दुनिया में अपना एक मुकाम पैदा कर देगा। आपको बता दूं कि इससे पहले भी त्रिपुरारी सिंह मतवाला, मलेपुरी जी रही है, बहुत ही उपजाऊ है। बस ज़रूरत थी कि ये धरती कुछ ज़माने से बंजर पड़ी हुई थी, जिसको अमानुल्लाह, अरशाद और डॉक्टर शाहीन परवाज और रंजीत जी वगैरह जैसे जो लोग मिल गए हैं। हम ये चाहेंगे कि हर 2 महीने 3 महीने पर इस आसपास कवि गोष्ठी होती रहे और लोग नए नए पैदा होते रहें। आज की इस आयोजन पर एक शेर करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। कर रहे थे हम आज मिलकर जश्न खासो आम, कर रहे थे आज हम मिलकर जश्न खासो आम, किस कदर पुरकैफ था दिन, किस कदर रंगी है शाम, किस कदर पुरकैफ था दिन, किस कदर रंगी है शाम। दूर की क्या बात कहिए आप ही के शहर सोनो में, दूर की क्या बात कहिए आप ही के शहर सोनो में, डॉक्टर शाहीन परवाज ने किया है जश्न मौलाना अबुल कलाम। हमारे साथ रंजीत साहब जुड़े हैं। जिस तरह आप लोगों ने गीत और गज़ल के माध्यम से नमन किया कलाम साहब को, क्या कहेंगे? वास्तव में कलाम साहब, अबुल कलाम आज़ाद साहब का जोड़ का व्यक्ति अभी तक इस दुनिया में न हुआ है और आगे भी नहीं दिखता है। जब उनकी जीवनी मैंने पढ़ी तो आंख से आंसू टपक पड़े। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद कहा गया है कि जो संघर्षों का सुख सिरहाने रख कर सोते हैं, युग की अंगड़ाई लेने पर वही पैगंबर होते हैं। ऐसे थे हमारे अबुल कलाम आज़ाद साहब। आज उनके इस जयंती समारोह पर हम हृदय से उनका नमन करते हैं और उन्हें अमरता प्रदान हो, इन्हीं कामनाओं के साथ। उम्मीद नहीं की थी सोनो में जो है इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। और मैं कुछ महीने पहले यहाँ पे शिफ्ट हुआ और इनसे मुलाकात हुई और इस बारे में बताया और मैं काफ़ी उत्साहित हूँ इसको देख करके कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतने सारे शायर हैं और तरन्नुम में, पहर में गज़लें और शेर जो कहे जा रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। हमारे साथ डॉक्टर MS परवाज जुड़े। जिस तरह से कार्यक्रम करके जिस तरह से आपने याद किया अबुल कलाम साहब को, क्या कहेंगे डॉक्टर परवाज?
देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कोरोना से लेकर अभी तक बहुत लोगों को मैंने खोया है और बहुत से डॉक्टर नहीं रहे हमारे बीच। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की कार्यक्रम होनी चाहिए ताकि आदमी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन से दूर हट सके और अपनी बात को कविता के माध्यम से रख सके। मैं शिक्षा दिवस के शुभ अवसर पर अपने जितने भी हमारे साहित्यकार हैं जो सोनों के धरती पर आए हैं, मैं उनके दिल से वहलाना इस्तकबाल करते हैं और उनकी सबकी दीर्घायु की कामना करते हैं। धन्यवाद। बेजारी में जीते हैं यहाँ कुछ लोग, अब ख्वाहिश की बीमारी में जीते हैं यहाँ कुछ लोग, अब ख्वाहिश की बीमारी में जीते हैं। और ये शेर बड़े तजर्बे का शेर है। देखें कि गरीबों को कभी लुट जाने का खतरा नहीं होता, गरीबों को कभी लुट जाने का खतरा नहीं होता, और जमा करते हैं जो दौलत वो दुश्वारी में जीते हैं, जमा करते हैं जो दौलत वो। खुश रहमान रहता है, जहाँ पर राम की खुशियों में खुश रहमान रहता है, जुड़ा जड़ और मिट्टी से यहाँ इंसान रहता है यहाँ धर्म का बंधन ना भाषाओं की सीमा, सबके दिलों में एक हिंदुस्तान रहता है। फुलझड़ी होगी क्या दरख्त के कटने में जिसका घर उजड़ गया, दरख्त के कटने में जिसका घर उजड़ गया, वो चिड़िया शहर वालों से लड़ी होगी क्या, और शहर जलाने वालों का यकीन तो देखो, शहर जलाने वालों का यकीन तो देखो, शहर से पूछा माचिस पड़ी होगी क्या। बहुत शुक्रिया। और दिन के उजाले में जिसकी आबरू लुट गई, दिन के उजाले में जिसकी आबरू लुट गई, वो लड़की अब कटघरे में खड़ी होगी क्या, और नए इश्क को पुरानी गजल कैसे सुनाते। नई गर्लफ्रेंड ने कहा कि शायर हो तो शेर सुना, अब जो लिखा है सब पुरानी वाली भी लिखा है। इसका शेर है कि नए इश्क को पुरानी गजल कैसे सुनाते, जिस पे लिखी खुद उसने पढ़ी होगी क्या, वक्त की कलाई पर खड़ी होगी क्या। बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां सर के लिए, क्योंकि बहुत यंग कवि हैं और आपको ताज्जुब होगा कि आप इंग्लिश में भी कविता लिखते हैं, कई नॉवेल आपने लिखा है। ये सौभाग्य हमारी सोनू का है कि ऐसे लाल को भी इसी सोनू ने जन्म दिया है। हमारे साथ भुट्टो साहब जुड़े हैं। जिस तरह से देश की आज़ादी में आपके वालिद ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, अभी भी वो मौजूद हैं, क्या कहेंगे। जी अभी भी मौजूद है। वो 86 साल 57 उम्र हुई उनकी और 3 लड़ाई लड़े, 62, 65, 78 और उससे पहले आज़ादी में भी हिस्सा लिया। आज हम लोग सोनों की धरती पे जो अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती मनाई जा रही है, इसमें डॉक्टर परवाज साहब का बड़ा योगदान है, बड़ी भूमिका है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और यहाँ के सोनों की धरती के लोगों का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज का दिन संगीत, मुशायरा, कवि सम्मेलन, हिंदी उर्दू का मुशायरा हुआ, बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। और ख़ास के उन्होंने बहुत अच्छा कवरेज किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। जरूर उसको होगा कोई काम हमसे, कोई किसको ऐसे कहाँ पूछता है, जरूर उसको होगा, जरूर उसको होगा कोई काम हमसे, कोई किसको ऐसे कहाँ पूछता है। उजाले को देखो कि क्या पूछता है, अंधेरों
टुकड़ा ना हो। दोस्तों, इस महान सपूत का आज आप हजरात जयंती मनाने जो बैठे हैं, ये बिहार सरकार और भारत सरकार का मुत्तफिका फैसला है कि उनकी यौम पैदाइश को मनाती है। बिहार सरकार मनाई और विभागीय आदेश भी मिला। हमारे बहुत ही जांबाज और हरदिल अजीज समाज सेवी लाइफ केयर सेंटर के निदेशक डॉक्टर शाहीन परवाज ने भी मन बनाया कि क्यों ना इस महान विभूति के जयंती के उपलक्ष्य पे कुछ प्रोफेसर रिजवान खान आलम मुशारा जनाब लाए हैं तशरीफ, कवियों को है अदाब सलाम। मुशारा जनाब लाए हैं तशरीफ, कवियों को है अदाब सलाम। कड़वा हम बेचाती, एक छोटा सा कड़ू था, तो आखिरी लम्हा उसका वही था कि रउआ जो कहाती कड़वा हम बेचाती, छुटकी के करती इलाज बबुआ, डही डही की रे दीवान बबुआ, चिट्ठी से जनीहा चिट्ठी